सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हिंदी नववर्ष संवत 2080 की समस्त देशवासियों को, हमारे समस्त श्रोताओं को, साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका हर पल बहुत सुंदर तरीके से व्यतीत हो। करुणामयी, ममतामयी भगवती की कृपा आपके समस्त परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहे। साल का आज प्रथम दिन है। प्रथम दिन ही हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने कितनी सुंदर व्यवस्था बैठाई है कि बेटा, जब आपका नववर्ष प्रारंभ हो, अपने नववर्ष को आप भगवती जगजननी की पूजा से प्रारंभ करें। वास्तव में फर्स्ट डे अगर हम भगवान के नाम से मनाएं, और एक ही दिन नहीं, ये वासंतिक नवरात्र आज से प्रारंभ हो गए हैं। पूरे 9वीं 10वीं तक हर घर में पूजा होती है जगजननी की, और जगजननी की पूजा के साथ हमें एक शक्ति का एहसास होता है। हमारे ग्रह शांत होते हैं, हमारा भाग्य बदलता है, हमारा सुप्त भाग्य जो होता है वो उदय हो जाता है। इसलिए हिंदी रीति रिवाज आज भी बहुत 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 ही अच्छे हैं, और अंग्रेज़ी रीति रिवाजों पर हमेशा हावी रहे हैं। अंग्रेजी वर्ष आता है, हू हा हुल्लड़ के साथ मनाया जाता है, और न जाने क्या क्या किया जाता है, आप सब जानते ही हैं। रात्रि भर लोग जागते हैं। लेकिन हिंदी नववर्ष उदय होते सूर्य के साथ, घट स्थापना के साथ, घंटी घड़ियाल के साथ, भगवती की पूजा के साथ, ओम जय अम्बे गौरी की वंदना के साथ आज पूरे देश में मनाया जाएगा। इसलिए अपनी तरफ से आप सभी को, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, मित्र मंडल हैं, सभी को इस नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करना, ताकि जिन्हें नहीं पता हो उन्हें भी पता लगे कि हम हिंदी वर्ष पिंगल नामक संवत्सर में प्रवेश कर गए हैं। हमारा ये वर्ष चल रहा है 2080 का आज प्रथम दिन है। ठीक, आइए पहले पंचांग देखें और फिर हम आगे की चर्चा आपके संग करते हैं। 22 मार्च सन 2023 दिन बुधवार, संवत 2080, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज प्रतिपदा है, प्रथम नवरात्र है, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। आज के दिन जगजननी की जितनी साधना आराधना की जाए, उतना ही भक्तों का, हम सबका कल्याण होता है। ठीक है। तो दूसरी बात, आज हमने आपको पूरी पाठ विधि भी बताई थी, घट स्थापना भी बताया था। जिन्होंने ना सुना हो वो हमारा नवरात्र विशेषांग देख लें, और उसमें घट स्थापना की विधि, सरल पूजन विधि, सारी चीज़ें हमने उसमें विस्तार से बताई हैं। ठीक है। अब देखो, सुबह के 7:02-5 के आसपास का समय हुआ है। हमने घट स्थापना का समय बताया था, आपको याद हो, सुबह 9 बजे तक। 6 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक हमारे पास घट स्थापना का समय है। अच्छे से घट स्थापना कर लेना। भगवती के सदैव दाहिनी तरफ कुंभ यानी कि घट की स्थापना की जाती है। उसमें क्या क्या सामान डाला जाता है, कैसे होती है, सारी चीज़ें आप विशेषांक से हमारे ले लेना। कल ही हमने, कल परसों विशेषांक दिया था ना, उसमें से आप देख लेना। अब दूसरी बात, भगवती का सुंदर कपड़ा बिछा करके, चुनरी उठा करके अखंड ज्योत जलानी है तो अखंड ज्योत जलाइए, और उसके नीचे षटदल अष्टदल बना करके ज्योत की स्थापना करके ज्योत जला करके गुरुदेव का पूजन कर लेना, जिन्हें आप गुरु मानते हैं, सूक्ष्म तरीके से गणेश जी का पूजन कर लेना है, ज्योत का पूजन कर लेना,
कलश का पूजन कर लेना, नवग्रहों का पूजन कर लेना, फिर प्रधान पूजन भगवती दुर्गा जी का कर लेना। दुर्गा जी का पूजन आदि करने के उपरांत आप अपनी पाठ स्टार्ट कर देना और उसके बाद जो आपके दैनिक पाठ करते हो, दैनिक मंत्र पढ़ते हो, वो फिर उसके बाद में कर लेना। ठीक है। अब देखो, हमने आपको पाठ में भी क्या बताया था कि जो इसमें पुस्तक में पाठ विधि है दुर्गा सप्तशती में, तो पाठ विधि से वहाँ से उत्कीलन और कीलन के 3 मंत्र हैं। सबसे पहले देसी भाषा में संकल्प कर लेना, जैसे मैंने उसमें बताया है, सारा देख लेना। उसके बाद कीलन उत्कीलन वाले तीनों मंत्र, 2 मंत्र 7-7 बार पढ़े जाते हैं, 1 मंत्र 21 बार पढ़ा जाता है, सब उसमें दिया हुआ है। करने के बाद कवच पढ़ना, जिन्हें संस्कृत नहीं आती हिंदी में पढ़ लेना, और जिन्हें हिंदी संस्कृत नहीं आती तो वो क्या करें उनके लिए भी बता दूंगा। कवच पढ़ना, अर्गला स्तोत्रम पढ़ना, कीलकम पढ़ना, उसके बाद तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम पढ़ना, देवी अथर्व शीर्षम का समय है तो पढ़ लेना, नहीं तो फिर नवारण मंत्र की 1 माला कर लेना। न्यास वगैरह करने आते हैं तो दुर्गा सप्तशती का न्यास भी कर लेना। उसके बाद आज जैसे प्रथम नवरात्र है तो प्रथम नवरात्र में कौन सा पाठ किया जाता है? पहला पाठ किया जाता है। कल द्वितीय नवरात्र है, कल कौन सा पाठ किया जाएगा? दूसरा और तीसरा। ये भी आपको एक चार्ट के माध्यम से मैं अभी समझा दूंगा। उसके बाद पहला पाठ कर लिया, आज तुरंत नवारण मंत्र की 1 माला करते ही रहस्य मत पढ़ना। रहस्य पढ़ना उसमें सप्तमी की शाम को या सप्तमी की सुबह पढ़ लेना जब आप पाठ करोगे। दुर्गा जी के 32 राम का समय है तो 32 राम पढ़ लें। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ने का समय है तो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र आप पढ़ लें। और नवारण मंत्र के तुरंत बाद तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ किया जाता है, वो आपको पता ही है। तो ये सारी चीज़ें आगे वाली और पीछे वाली झुकी तू रहेंगी। बीच का पाठ जो है वो रोज़ बदलता रहेगा। ठीक है। तो आज हम भगवती शैलपुत्री का पूजन करेंगे। जो भी आज का पूजन रहेगा, मन में मानसिक पटल पर ध्यान रखें कि हम भगवती शैलपुत्री का पूजन कर रहे हैं। दुर्गा माँ के यूँ तो अनेक रूप हैं, इंद्राक्षी के यूँ तो अनेक रूप हैं, लेकिन 10 महाविद्याओं में भी भगवती वसती हैं और भगवती के 9 स्वरूप तो नवरात्रों में हर वर्ष 4 बार पूजन किया जाता है। सबसे ज़्यादा पूजा वर्ष में भगवती की ही की जाती है साधकों, क्योंकि शक्ति प्रधान है। तो आइए मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से आज का पाठ भोग तिथि के हिसाब से भी, प्रतिपदा के हिसाब से भी, और आज बुधवार है उसके हिसाब से भी लिखवा देता हूँ और कल का भी नोट करा देता हूँ। प्रथम नवरात्र का स्वरूप, भोग व पाठ। आज प्रथम नवरात्र है। आज के दिन भगवती शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। आज प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में गोघृत अर्पण किया जाता है जिससे निरोगिता प्राप्त होती है। बुधवार है आज। बुधवार के हिसाब से भगवती को मक्खन का भोग लगाया जाता है। और आज जैसे प्रथम नवरात्र है तो आज के दिन पहला पाठ किया जाता है। यदि मक्खन ना मिले, गाय का घी ना मिले, दूध का भोग लगा दें, घर में बने किसी मिष्ठान का भोग लगा दें, नहीं तो बाज़ार से शुद्ध मिष्ठान मंगा करके किसी अच्छी दुकान से उसका भोग भगवती को लगाएं। और पाठ आदि के उपरांत के बाद या 2-3 घंटे के उपरांत के बाद या शाम को आरती करके वो भोग अपने घर में सभी मिल बांट करके खाया करें। ठीक है। हाँ, ये रहेगा। कल का भी लगे हाथ नोट कर लीजिएगा, जो नए साधक हैं उनके लिए सुविधा हो जाएगी। कल क्या भोग रहेगा, कौन सा पाठ रहेगा, आइए नोट करें। द्वितीय नवरात्र का स्वरूप, भोग व पाठ। द्वितीय नवरात्र में भगवती ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। भोग शक्कर का लगता है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। और कल बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, उसके हिसाब से देसी खांड का भोग लगाया जाता है। और कल के दिन जो पाठ है, दूसरा और तीसरा अध्याय कल के दिन पढ़ा जाता है। बाकी आगे पीछे की सारी चीज़ें जो कि त्यों रहेंगी। तो बहुत अच्छे से विधि विधान को बनाइए। जिन लोगों को हिंदी या संस्कृत नहीं पढ़नी आती है वो लोग क्या करें, चलते फिरते, उठते बैठते,
ए जपा जप करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। चलते फिरते उठते बैठते ऐं सरस्वती हैं, ह्रीं महालक्ष्मी हैं, क्लीं महाकाली हैं। तीनों का ध्यान करते हुए, तीनों महाविद्याओं का ध्यान करते हुए आप चलते फिरते उठते बैठते ऐ जप जप करिए। यह भगवती के चरणों में बैठ करके जप करिए। जोत तो जला सकते हैं ना आप, इतना तो कर सकते हैं। जोत जला करके फल फूल भगवती को अर्पण करके इसी मंत्र को 11 माला भी करनी नहीं आती तो आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम। त्रिसंध्या करना चाहते हो, सुबह दोपहर शाम तीनों संध्याओं में करो, अति आनंद की प्राप्ति होगी। व्रत में आप जानते ही हैं, ओगले का आटा, कुट्टू के आटे का कुछ भी, पराठे पूड़ी कुछ भी बना सकते हैं। बिना हल्दी वाली सब्जी इसमें प्रयोग में ली जाती है। लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं लिया जाता है। और घर में सात्विक आहार, सात्विक विचार सब कुछ रखें तो भगवती का पहरा आपके घर में जरूर आएगा। आपकी कामनाएं भगवती की कृपा से जरूर पूर्ण होंगी। छोटी सी मेटल की मूर्ति यदि घर में ले आएं और उनको रोज़ दूध से, दही से, शहद से, जल से, शक्कर से स्नान करावें, बाद में शुद्ध जल से स्नान करा के धो पूछ करके सामने बिठा करके तिलक लगा करके फिर जैसे हमने षोडशोपचार बताया वो किया करें तो क्या बात है। और जो लोग शिविर में आ रहे हैं, आध्यात्मिक महाअभिषेक में आ रहे हैं, वो यही मूर्ति लाल या पीले कपड़े में लपेट करके जो 22 तारीख को होने वाला है, यानी कि 22 अप्रैल को जो आध्यात्मिक महापूजन हम लोग करा रहे हैं आपके कष्टों के निवारण के लिए, भगवती का ही पूर्ण रूप से अभिषेक होगा, बहुत आनंद आएगा आपको। तो वो ये मूर्ति वहाँ ला सकते हैं और बाद में अपनी वापस ले आना, बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको अपने घर में सभी शाक्त भक्तों को, सभी भक्तों को अपने घर में भगवती की मूर्ति स्थापित जरूर करनी चाहिए। ये अचल स्थापना होती है ना। ये चल एक तरह से मतलब इसकी प्राण प्रतिष्ठा वैसे नहीं होती है। और ये आप कहीं भी इनको ले जा सकते हैं, ला सकते हैं और घर में कोई भी इनका पाठ कर सकता है। लाल चंदन भगवती को भी लगाया करें, अपने मस्तक पे भी लगाया करें, शुद्ध वस्त्र रखें इन दिनों में, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। हमने पाठ का सारा बता दिया है। आइए समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। भगवती शैलपुत्री का ध्यान करते हैं आज की ध्यान साधना में। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती शैलपुत्री का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें और आपको मिलकर के करनी हैं। ये वासंतिक नवरात्र हैं, प्रकृति भी पुलकित हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। इसलिए इस बदलती ऋतु में अपनी भक्ति को बढ़ाइए, भगवती की सेवा करिए। दुर्गा सप्तशती घर घर में आप किसी को भेंट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता। और बाकी हमने जैसे बताया, आज साल का प्रथम दिन भी है, बहुत हंसी खुशी से, बहुत अच्छे तरीके से इसको मनाइए, भगवती साधना उपासना के साथ मनाइए। बड़े बुजुर्गों से आज के दिन आशीर्वाद लेना न भूलें। दूसरी बात, जो 22 अप्रैल को शक्ति महाभिषेक होने वाला है, महाशक्ति का, दुर्गा जी का, यानी कि इंद्राक्षी माता का, उसमें बहुत लोगों ने अपने नाम लिखवाए हैं और जितनी भी सीटें थी 99% सभी सीट्स फुल हो चुकी हैं, भर चुकी हैं। यानी कि जितनी वहाँ कैपेसिटी बैठने की है, अब देखो भैया, बैठने को तो हज़ारों लाखों व्यक्ति बैठ जाएं, लेकिन फ़ायदा मैं जब मानता हूँ, अब सुनने का समय नहीं है, अब कुछ करने का समय है। खाली आप मुझे सुनते रहें और करें कुछ भी ना, ऐसे उद्धार नहीं हो सकता। अब प्रैक्टिकली अपने हाथ से भी भगवान को भजिए, प्रैक्टिकली भगवान का अभिषेक करिए, प्रैक्टिकली भगवान को भोग लगाइए, प्रैक्टिकली भगवान का पाठ कीजिए, पूजा कीजिए। आज वो समय है, स्वयं कुछ करोगे तो लाभ मिलेगा, है ना भाई। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। तो जो सीट्स थी हमारी, जो कैपेसिटी हॉल की थी, वो करीब 99% फुल हो चुकी है। इसलिए हो सकता है 4-5 रोज़ के बाद हमें बंद करना पड़े, मतलब जो सीट्स हैं वो भर गई हैं। इसलिए जिन्हें अपने नाम लिखवाने हैं वो अभी समय है 2-4 दिन का, लिखवा दीजिए। उसके बाद नामांकन की जो प्रक्रिया है वो बंद कर दी जाएगी। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। पुनः नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय अम्बे। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये 3 चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में, तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।